हे गाइस, वेलकम बैक टू बैक आवर चैनल एग्जाम क्रैक स्टडी। तो चलिए जल्दी से बात करते हैं हाउ टू फाइंड नंबर एनालॉजी क्वेश्चन बाय दीज 5 मेथड। तो एक्चुअली वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले सबसे पहले फॉलो कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए एग्जाम क्रैक स्टडी चैनल। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। एंड स्टार्ट करने से पहले ये जो रीजनिंग का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है नंबर एनालॉजी, जो एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, दिल्ली पुलिस, एमपीपीएससी काफ़ी फर्दर वेरिएशन ऑफ टाइप के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर समय खराब ना करते हुए जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नंबर बाय नंबर हम मेथड जान लेंगे। ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस में क्या कुछ मेथड होते हैं, 5 प्रकार के मेथड होते हैं, 5 टाइप्स मेथड, जिनके जरिए हम नंबर एनालॉजी के क्वेश्चन को फाइंड करते हैं। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस में सबसे पहला क्वेश्चन जो आप देख सकते हैं ये प्राइम मेथड। ओके, प्राइम मेथड से हम देखते हैं इसको। देन सेकंड अगर कंडीशन पे जाएं चेक करने का, इस टाइप के जो भी क्वेश्चन आते हैं सबसे पहले प्राइम नंबर चेक कीजिए, फिर क्यूब मेथड, देन थर्ड स्क्वायर मेथड। देन अगर इसमें बात करें तो स्क्वायर मेथड के बाद होता है मल्टीप्लिकेशन। मेथड एंड क्या होता है डिवीज़न मेथड। तो चलिए ये हमने लिख लिया डिवीज़न मेथड। देन 5वें नंबर का क्या होता है मेथड, तो 5वें नंबर का जो होता है वो होता है एडिशन। एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। तो चलिए आई होप आप समझ चुके होंगे। तो अभी यहाँ मैं इरेज बाद में करूँगा। सबसे पहले मैं आपको यहीं एक क्वेश्चन समझा देता हूँ, फिर आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले ये एक क्वेश्चन है हमारे पास 4, ये देन 4 के बाद है 9, 4:9 प्रोपोर्शनल 25 प्रोपोर्शनल व्हाट। तो एक्चुअली क्या है, ए का यूनिट प्लेस पे हमको कुछ प्लेस दिया गया है, कुछ डिजिट बी का दिया गया है, सी का दिया गया है एंड डी का पूछा गया है। क्या पूछा गया है, ये डी मीन्स ये जो स्पेस है वो हमको पूछा गया है। तो ऐसे क्वेश्चनों में आपको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले देखिए, आप जितने भी इस टाइप के क्वेश्चंस हैं कहीं ना कहीं उसमें क्या हो रहा होगा, अगर उसमें हम बात करें तो कहीं ना कहीं उसमें ये हो रहा होगा कि आपको सबसे पहले प्राइम नंबर चेक करना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट प्रायोरिटी में आपके होना चाहिए प्राइम नंबर, कि ये किसी मतलब चाहे वो स्क्वायर में ही क्यों ना हो, कि स्क्वायर हो रहा है तो कहीं ना कहीं ऐसे 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, तो कहीं ना कहीं 2, 3, 5, 7 प्राइम नंबर, अगर इस टाइप के सीरीज़ ऑफ प्राइम नंबर बन रहा है तो आपका नंबर मतलब अगर आपके क्वेश्चन में सबसे पहले आप फर्स्ट प्रायोरिटी दीजिए प्राइम मेथड को, प्राइम मेथड से चेक कीजिए, फिर क्यूब मेथड लगाइए, स्क्वायर मेथड लगाइए। 1 बाय 1 मैं इस क्वेश्चन में आपको 5 मेथड लगा के इसी मेथड में बताऊंगा। देन आपका कोई भी क्वेश्चन डाउट में नहीं रहेगा, सब का सब यहाँ मैं अभी आपको सॉल्व करके बताऊँगा कि क्या कैसे कुछ मेथड लगते हैं। ठीक है, तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो केस 1 लेते हैं यहाँ पे, केस 1 मेथड 1 आ रहा ऑप्शन का बाद। तो मैं ऑप्शन यहाँ मैं अभी आपको दे रहा हूँ, ये ए ऑप्शन है, ऑप्शन मैं साइड में दे रहा हूँ, ये 36, ये बी ऑप्शन है आपका 49, सी ऑप्शन है आपका एक्चुअली 126 एंड यहाँ थोड़ा स्पेस कम है तो मैं यही ऑप्शन दे रहा हूँ। डी ऑप्शन जो है आपका जस्ट अ वेट, ये 30 और ई जो ऑप्शन है आपका ये है आपका 51। तो ये इसमें से कौन सा सही है कौन सा नहीं, ये मैं आपको अभी 1 बाय 1 यहाँ मैं आपको अभी डिस्कस कराऊंगा। ठीक है, ऑप्शन ए 36, 49 ये और ई ये इस क्वेश्चन का ऑप्शन है। चलिए तो मैं कुछ क्वेश्चन यहाँ थोड़ा स्पेस ख़त्म हो गया, मैं रेज करने के बाद अभी आगे से वीडियो को कंटिन्यू करता हूँ। ओके, नाउ लेट्स सी। तो मैं यहाँ क्वेश्चन दोबारा से रीराइट करता हूँ। क्वेश्चन क्या था, 4:9 प्रोपोर्शनल 25 देन रेशियो व्हाट, ये पूछा गया था। चलिए तो सॉल्व करते हैं। तो ये जो 4 हैं ये कैसे है, तो कहीं ना कहीं केस 1 में मैं कौन सा मेथड लगाऊंगा, स्क्वायर मेथड। स्क्वायर मेथड से सॉल्व करूंगा मैं। तो स्क्वायर मेथड से सॉल्व करने जा रहा हूँ। तो ये 4 कैसे आएगा, 2 का स्क्वायर है, 4 बन गया। ठीक है, अब रेशियो 9 तो ये क्या है, 3 का स्क्वायर है। प्रोपोर्शनल, अब ये साइन प्रोपोर्शनल का है तो ये 25 क्या है, 5 का स्क्वायर है। ठीक है,
अब हमसे नेक्स्ट जो संख्या है वो पूछा गया है, नेक्स्ट रेशियो क्या है। तो क्या हो सकता है आपके 2 का हो गया, 2 ये 2 3 5। तो अब इसके बाद क्या आएगा, 2 3 5 के बाद क्या आएगा, ये सीरीज़ ऑफ क्या देखने से पता लग रहा है कि 2 3 5 प्राइम। अब एक्चुअली प्राइम नंबर की बात होती थी, तो चलिए जल्दी से बात करते हैं कि प्राइम नंबर ही क्या होता है। प्राइम नंबर अगर कॉन्सेप्ट यहाँ आ गया तो प्राइम नंबर जान लेते हैं। प्राइम नंबर वह कोई भी प्राइम नंबर अपने या तो खुद से डिवाइड होता है या 1 से होता है, ठीक है। इट शुड बी डिविजिबल बाय ऑन नंबर एंड इटसेल्फ 1। तो अब यहाँ क्या करेंगे, इसमें अगला नंबर यहाँ जो है, जैसे कि अब अगर ये सीरीज़ देखो 2 3 5, ठीक है। अब कई लोग यहाँ अभी तो मैं क्या है आपको पांचों मेथड बता रहा हूँ, तो अभी हो सकता है मैं अभी ये नहीं बता पाऊँगा इसमें कि ये सही मेथड है कि नहीं। वो आपको पांचों मेथड बताने के बाद फिर मैं बताऊँगा कि कौन सा मेथड इसमें सबसे ज़्यादा सही है, ठीक है। अभी मैं अभी हो सकता है मे बी यहाँ 2 3 5 इसके बाद मैं 7 लूँ और आपको आंसर करेक्ट करके बता दूँ, बट नहीं, मुझे अभी क्या है, मैं हर मेथड बताना है कि जिससे आपको पता चल सके कि ये गलत है तो क्यों है और ये सही है तो क्यों है, ठीक है। तो यहाँ अगर ये मैंने ले लिया 6 का स्क्वायर कर लिया, तो अब मैंने यहाँ 6 का स्क्वायर कर लिया तो ये आ गया 36। तो 36 आ गया हमारा स्क्वायर मेथड से आंसर। किससे आ गया, स्क्वायर मेथड से आ गया आंसर, ठीक है। अब स्क्वायर मेथड से 36 आंसर आ गया। तो चलिए इसी क्वेश्चन को अब सेकंड मेथड से सॉल्व करते हैं। उससे पहले ऑप्शन दे दे रहा हूँ मैं, ये साइड में ऑप्शन दे देता हूँ। लास्ट दिया था मैंने, पर शायद उस वीडियो में दिख नहीं पा रहा था, मतलब इस अभी वीडियो पॉज करने से पहले मैंने दिया था। तो चलिए यहाँ फिर से लिख दे रहा हूँ 49, ये सी आपका हो गया 126, ये डी आपका हो गया 30 और ये आपका हो गया ई 51। तो चलिए ये रहे आपके ऑप्शंस, ठीक है। अब आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए सेकंड मेथड यूज़ करते हैं। सेकंड मेथड, सो सेकंड मेथड क्या है, एक्चुअली सेकंड मेथड क्या है, सेकंड मेथड है अपना क्यूब मेथड। एक ही क्वेश्चन को मैं अलग अलग मेथड से बता रहा हूँ, ठीक है। क्यूब मेथड यहाँ पर लिख इसलिए दे रहा हूँ कि पता तो चल सके कि आखिर कौन सा मेथड लगा रहा है, सिर्फ हवाई हवा में बातें नहीं हो रही हैं, ठीक है, ज़मीन पे भी हैं। तो चलिए क्यूब मेथड में जैसे कि अगर 4 बनाना है तो हम क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे और प्रोपोर्शनल ये किसका 3 का स्क्वायर है, ठीक है। 2 का क्यूब मेथड लगा रहे हैं एक्चुअली, तो यहाँ एक चीज़ करेंगे कि ये यहाँ 2 कर देंगे 2। अब आप कहोगे 2 क्यों कर दिया, जस्ट वेट, ये 2 का स्क्वायर 4 बन गया, 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 2 का क्यूब कर देंगे इधर। 2 का अगर मैंने यहाँ क्यूब, यहाँ मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ, 1 मिनट, चलिए मैं फिर से बता दे रहा हूँ। 4 बनाना था। ऊपर क्वेश्चन आपको एक बार मैं क्वेश्चन दिखा दे रहा हूँ, आप लोग क्वेश्चन तो देख ही सकते हैं, ठीक है। ये रहा आपका क्वेश्चन, ये ऊपर ये ठीक है। तो चलिए अब मैं स्टार्ट करता हूँ। तो 4 जो थे वो कैसे आए, 2 का, अब क्यूब मेथड में क्या होगा, 2 का स्क्वायर किया, देन 2 का क्यूब किया और +1 कर दिया। तो जो 4 के आगे की जो वैल्यू थी 3 का स्क्वायर जो हमको मिल गया। 3 का स्क्वायर क्या था 9, तो 2 का क्यूब क्या होगा 8 + 1 9, 8 + 1 9, तो ये हमें 9 मिल गया, ठीक। चलिए तो इसके बाद क्या था, हमारा प्रोपोर्शनल का साइन था। प्रोपोर्शनल के साइन के बाद क्या था, वहाँ 25 था तो 5 का स्क्वायर हो गया, ठीक है भाई, 25 का 5 का स्क्वायर। उसके बाद प्रोपोर्शनल ये रेशियो था, तो अब मैंने क्या किया, इसमें स्क्वायर किया है, फिर दूसरा में क्या किया है, स्क्वायर क्यूब करके +1 किया है, फिर स्क्वायर किया है और फिर क्या किया है, क्यूब करके +1 किया है। तो चलिए क्यूब कर लेते हैं। तो यहाँ 2 लिया था, तो यहाँ 2 का भी क्यूब किया था, तो इधर 5 का स्क्वायर किया, तो इधर 5 का ही क्यूब करेंगे, 5 का क्यूब करेंगे और +1 करेंगे। तो 5 का क्यूब करेंगे और +1 करेंगे, तो ये ऑप्शन, ये 5 ये 5 5 जो 25 25 125 और +1 ये 126। तो ये आपका आ गया 126। ये 126 किससे आया, 126 जो आपका आया वो आया किससे, क्यूब मेथड से आया। तो यहाँ पर तो क्यूब मेथड की बात होगी। तो चलिए मैं वीडियो थोड़ा सा पॉज करता हूँ, इसके बाद मैं इसका थर्ड मेथड, जैसे कि मैंने आपको ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस बताया थे, जो 5 मेथड, उनमें 1 बाय 1 एक ही क्वेश्चन पे सारे मेथड यूज़ करके बताएंगे हम। तो अभी तीसरा मेथड बाकी है, तो वो अभी मैं स्टार्ट करता हूँ। तो चलिए जल्दी से यहाँ पे देखते हैं, जैसे कि अभी थर्ड मेथड क्या है, एक्चुअली हमने स्क्वायर मेथड लगा लिया, क्यूब मेथड लगा लिया, अभी एडिशन और सब्सट्रैक्शन। तो चलिए जल्दी से बात करते हैं एडिशन और सब्सट्रैक्शन मेथड की। तो उसी सेम क्वेश्चन में ये मेथड कैसे लगेगा, तो देखिए उसी सेम क्वेश्चन में अगर ये मेथड लगाएं तो सबसे पहले हमारे पास क्या था, 4 था, फिर क्या था, 4 के बाद क्या था, 4 के बाद रेशियो था 9 था। क्वेश्चन लिख ले रहा हूँ एक बार पहले, ठीक है, जिससे समझ में आ जाएगा, क्योंकि भाई अब अब मैं क्वेश्चन नहीं लिखूँगा तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मतलब ऐसे क्लियर नहीं रहता, पता नहीं चलता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, फीलिंग नहीं आती, ठीक है। क्वेश्चन सामने रहता तो भाई सॉल्व करने में भी मज़ा आता। तो देखिए 4
4 9 में इनमें हम क्या करेंगे, कहीं ना कहीं हम क्या कर देंगे, कितना गैप है 5 का, तो +5, 4 में +5 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 9, तो ये बन जाएगा। ऐसे ही 25 है तो इधर 25 में, और ये जो ये प्लेस खाली है इसमें अगर हम यहाँ +5 इंक्रीज़ कर देंगे तो ये 30 हो जाएगा। तो हमको वो आंसर मिल गया हमारा, मिल गया कि नहीं मिल गया, ये कितना +5 करने पर ये मिल गया। तो आंसर क्या हुआ इसमें, एडिशन मेथड से क्या हुआ, एडिशन मेथड से ये हमें 30 आंसर मिल गया। तो चलिए अभी बात करते हैं फोर्थ मेथड की। ओके नाउ लेट्स सी। तो फोर्थ मेथड क्या था, तो एक्चुअली फोर्थ मेथड जो हमारा है वो मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न। ओके, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न। तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न में क्या करना होगा, मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न में ये करना होगा कि जैसे कि मैं क्वेश्चन तो आपको ऊपर था ही, मैं फिर से क्वेश्चन लिखता हूँ और फिर से समझाता हूँ। तो चलिए यहाँ पे बात करते हैं थर्ड, अब यहाँ पे फोर्थ मेथड है। तो फोर्थ मेथड क्या था, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न, और ये रहा क्वेश्चन। तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न में इसके किस टाइप से सॉल्व करेंगे, तो कहीं ना कहीं हम ये 4 ले लेंगे पहले, ठीक है। फिर अब ये रेशियो एज इट इज़ रेशियो, देन इसके बाद ये 9 कैसे बनेगा, तो 4 × 2 कर देंगे तो 8 हो जाएगा, +1 कर देंगे तो ये 9 बन जाए, 4 दूनी 8 +1 9, तो ये हमारा मिल गया 9। तो ये मिल गया हमें 9 मिल गया कि नहीं मिल गया। अब इसके बाद प्रोपोर्शनल का साइन एज इट इज़ लगाएंगे। अभी इधर क्या किया था, ये पहले 4 किया था, फिर इधर क्या किया, मल्टीप्लिकेशन किया, सिंपल प्रोपोर्शनल। अभी ये मुझे पता है ये 5 का स्क्वायर है, ठीक है भाई 5 का स्क्वायर है। अब 5 का स्क्वायर है तो अगली बार यही नंबर को हम क्या कर लेंगे, 25 में मल्टीप्लाई कर देंगे 2 का, तो ये हो जाएगा 50, और इधर अगर हम +1 कर देंगे तो ये हो जाएगा 51। तो 51 भी हमारे, ये 21 भी, ये देखिए आप ऑप्शन में 51 है, ऑप्शन में हमारा ये, इस मेथड से भी हमारा आंसर आ गया, ठीक है। अब जैसे मैंने फर्स्ट में जो मेथड लगाया था स्क्वायर मेथड, उसमें आंसर आ रहा था 36, तो 36 भी ऑप्शन में अवेलेबल था, तो ये भी करेक्ट है। मेथड सेकंड में क्यूब मेथड लगाया 126, वो भी ऑप्शन में अवेलेबल है, वो भी करेक्ट है। थर्ड मेथड में एडिशन सब्सट्रैक्शन में हमने क्या लगाया, आंसर 30 आया, ऐड किया, तो वो भी करेक्ट है, ठीक है। अगर फोर्थ मेथड की बात करें तो फोर्थ मेथड में हमने ये अभी जो क्वेश्चन किया है तो उसमें 51 आ रहा है मल्टीप्लिकेशन डिवीजन मेथड लगाने से, तो ये भी सही है, तो ये भी हमको ऑप्शन में मिल गया। अगर इसमें इसके बाद हम जो आखिरी मेथड बचा है, तो वह जो आखिरी मेथड है वो प्राइम नंबर है। तो चलिए जल्दी से बात करते हैं उस मेथड की भी, तो यहीं मैं आपके सामने इरेज कर दे रहा हूँ। तो चलिए अब ये जो फिफ्थ मेथड है प्राइम नंबर, ये बता दे रहा हूँ। ओके लेट्स सी प्राइम नंबर। तो चलिए इस मेथड को भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है एक्चुअली प्राइम मेथड में, जैसे ये 2 का स्क्वायर, ठीक है, और ये 9, ये मुझे 3 का स्क्वायर लग रहा है, ये प्रोपोर्शनल, ये मतलब 5 का स्क्वायर। अब देखिए प्राइम नंबर है सीरीज़ ऑफ, आपको ये पहचानना होगा कि ये सीरीज़ क्या है। तो ये सीरीज़ क्या है, ये सीरीज़ जो है वो प्राइम नंबर है। क्या है, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होते हैं, जो कि खुद से और खुद ऑन डिजिट से डिविजिबल होते हैं, ठीक है। तो प्राइम नंबर क्या होते हैं वो भी मैं लिख दे रहा हूँ, 2 3 5 7, ये होते हैं प्राइम नंबर एक्सेट्रा। तो देखिए अब प्राइम नंबर आपको पता चल गया क्या होते हैं। तो अभी मैं आपको यहाँ एक चीज़ समझाऊंगा कि आपको प्राइम नंबर तो पता चल ही गया, तो चलिए ठीक है, 2 का स्क्वायर, ये यहाँ 3 का स्क्वायर, ये प्रोपोर्शनल, और ये 5 का स्क्वायर। तो 2 3 5, इसके बाद जो यूनिट प्लेस यहाँ आखिरी में क्या आएगा, तो इसके बाद सीरीज़ से चल रहा है, क्योंकि प्राइम नंबर की सीरीज़ से चल रहा है, तो यहाँ 7 7 आएगा, 7 का स्क्वायर कर देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 49। तो लो 49 ये क्या हुआ भाई 49, तो हमको ऑप्शन में मिल गया, तो 49 इज़ करेक्ट आंसर। बट एक चीज़ और, अब यहाँ मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा कि मैंने आपको 5 मेथड बता दिए, ठीक है। ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस में जो हमारे 5 मेथड थे, प्राइम मेथड, क्यूब मेथड, स्क्वायर मेथड, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन मेथड, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन मेथड, एक ही क्वेश्चन में 5 मैंने इम्प्लाई यहाँ करके बता दिया आपको, ठीक है। और सारे के सारे से आंसर आ गया हमारा। बट अब देखा जाएगा कि इसमें से सर करेक्ट कौन सा है। अब ये कन्फ्यूजन वाली बात है कि भाई करेक्ट कौन सा है। तो एक्चुअली बात ऐसी है, सबसे पहले प्रायोरिटी क्या देंगे हम, सबसे पहले प्रायोरिटी ऑफ ऑर्डर में जाएँ तो प्रायोरिटी भी हम प्राइम मेथड को देंगे। तो मेरे सबसे अगर मैं कहूँ तो 100% जो सही जाएगा किस ऑप्शन में जाना है, तो प्राइम मेथड। सबसे पहले प्राइम मेथड को प्रेफरेंस दीजिए।
तो प्राइम मेथड के देखिए सबसे पहले ये तो आपको चेक करना पड़ेगा, मैं एकदम दावा नहीं ठोक सकता कि ये आपका सही हो जाएगा, इससे सही हो जाएगा, ठीक है। वो तो कंडीशन वेरी करेगी, क्योंकि अगर मान लो ये कंडीशन, जैसे सबसे पहले यही क्वेश्चन मान लो, अगर इसमें ये 2 3 5, अब मुझे पता है कि 2 के बाद 3 है, 3 के बाद ये 5 नंबर, अगर ये 5 नहीं आता इसकी जगह 6 आ जाता तो मैं समझ जाता प्राइम की नंबर की सीरीज़ नहीं बन रही है, तो स्क्वायर मेथड लगाता, ठीक है। और अगर मैं या फिर प्राइम मेथड के बाद सबसे पहले क्यूब मेथड लगाना होता है, उसके बाद अगर क्यूब मेथड भी ना लगे तो स्क्वायर मेथड लगाओ। तो कहीं ना कहीं ये आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो, जब आप मोर एंड मोर प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए जल्दी से अब मैं क्या करता हूँ, ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस आपको मैंने समझा दिया, सब कुछ समझा दिया है। अब अगर इसमें आपको, अब आपके मन में रह गया होगा सर आंसर तो बताइए कौन सा है, ABCD में से 5 कौन सा करेक्ट है। तो सबसे ज़्यादा जो अगर 100% जो मैं दूंगा तो वो अपना बी ऑप्शन इज़ करेक्ट। सब वैसे तो सारे ही करेक्ट हैं अपने अपने अकॉर्डिंग, बट अगर सबसे ज़्यादा देखा जाए तो ये 49 को प्रेफरेंस ज़्यादा देंगे, बिकॉज ये प्राइम नंबर की सीरीज़ है। तो ये आंसर 49 इज़ परफेक्ट आंसर, ठीक है। इन पाँचों में से जो एक में जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या सबसे ज़्यादा जो सटीक आंसर है वो यही है। तो अब क्या करता हूँ, मैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ, तो प्लीज़ जस्ट वेट। चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैं एक नया क्वेश्चन लेता हूँ, क्वेश्चन 1। तो नया क्वेश्चन क्या है हमारा, नया क्वेश्चन हमारा ये है कि इस नए क्वेश्चन में जैसे कि मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ 196 रेशियो 169 प्रोपोर्शनल। ये प्रोपोर्शनल क्या है, प्रोपोर्शनल के बाद ये 81 और ये रेशियो और ये व्हाट, ये क्वेश्चन मार्क। तो ये तो हो गया नंबर एनालॉजी का क्वेश्चन। अब इस टाइप के नंबर एनालॉजी के क्वेश्चन में अब चलिए इसमें अब देखिए हमने पांचों मेथड जान लिए हैं कि किस तरीके से होते हैं, पांचों मेथड जान लिए हैं किस तरीके से होते हैं। तो अब देखिए सबसे पहले यहाँ पर मैं ऑप्शन ए, ये मैं आपको ऑप्शन दे दे रहा हूँ, ऑप्शन ए 72, ऑप्शन बी ये यहाँ पे 64, ऑप्शन सी ये यहाँ पे 90 कितना है 92 है 92, ऑप्शन डी ये है नन। चलिए देखिए तो ये रहे आपके ऑप्शंस। तो चलिए यहाँ पे जैसा कि मैं सबसे पहले बात करता हूँ, तो ये क्या लग रहा है आपको कि मतलब क्या हो सकता है, इसमें कौन सा मेथड लग सकता है। बट मेरे अकॉर्डिंग देखें तो 14, 13, ये 9, 8 भी आ रहा है इसमें। ये मेरे हिसाब से ये प्राइम नंबर तो नहीं है, ठीक है। प्राइम नंबर तो इसमें मेथड नहीं लगेगा, ठीक। हो सकता है मे बी इसमें स्क्वायर मेथड ही लग रहा है, स्क्वायर। तो चलिए जल्दी से, जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ 14 का अगर स्क्वायर करें, ये 14 का स्क्वायर करेंगे एंड 14 का स्क्वायर करके अगर मैं जैसे 14 का आप स्क्वायर करिए सबसे पहले आप। चलिए तो किया 14 का स्क्वायर, तो 14 का स्क्वायर क्या होता है 196, 196। तो एक्चुअली क्या करना है यहाँ पर 196 से 196 जो है 196 ये आ गया, मतलब ये 196 आ गया हमारा, ठीक है। अब अगर 169 देखें तो 169 क्या है, 169 जो अगर ये 14 रेशियो 169 अगर देखें तो ये 13 का स्क्वायर करेंगे तो ये 169 मिल जाएगा मुझे, ठीक है। 13 का स्क्वायर करेंगे तो ये मिल जाएगा। देन प्रोपोर्शनल 81 क्या है, ये 9 का स्क्वायर है, 9 का स्क्वायर है। तो अब एक चीज़ देखिए, यहाँ पर दोनों को आप देखिए कि यहाँ -1 कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे मतलब ये एक -1 कर देंगे तो ये वैल्यू मिल जाएगी। देन अगर ये है तो इसमें से भी एक -1 कर देंगे तो हमको क्या मिल सकता है, आई होप यहाँ हम -1 कर देंगे तो ये हमें मिल जाएगा ये वैल्यू। तो ये यहाँ हमें 8 मिल जाएगा, तो 8 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो 8 का स्क्वायर करेंगे तो ये शायद आई थिंक 64 आ जाएगा हमारा, ठीक है। तो ये 64 हमारा आंसर है, ओके। चलिए तो अब बात करते हैं, ये यहाँ पर आपको समझ आ गया होगा कि मैंने ये स्क्वायर दिया गया था किसी का, तो स्क्वायर लिख लिया और स्क्वायर में उनमें मैंने डिफरेंस ले लिया -1 का, ठीक है। तो हमें यहाँ पर आंसर मिल गया। तो यहाँ पर एक्चुअली क्या हुआ, मुझे प्राइम नंबर का मेथड नहीं लग रहा था यहाँ, तो नहीं लगाया क्योंकि मुझे पता लग गया था, क्योंकि ये भाई कुछ जैसे डिजिट थी 8 आ रहा था इसमें, जैसे 14 है तो 14 इट शुड बी डिविजिबल, हाँ, बाय 2 या बाय एनी अदर नंबर। तो एक्चुअली क्या होता है, प्राइम नंबर जब कट ही गया तो प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि प्राइम नंबर खुद से कटता है या 1 से कटता है। ये तो किसी और से भी डिवाइड हो रहा था, तो ये प्राइम नंबर में तो था ही नहीं। तो अब क्या करेंगे, प्राइम मेथड इसमें लगेगा नहीं, और जो क्यूब मेथड है तो क्यूब मेथड भी आई थिंक नहीं लगेगा, ठीक।
तो क्यूब मेथड यहाँ पर नहीं लगा। अब इसमें यहाँ जो लगा वो ये लगा, रॉन्ग। यहाँ पर जो लगा वो ये लगा स्क्वायर मेथड। क्या लगा? स्क्वायर मेथड लग गया यहाँ पर, ये स्क्वायर मेथड लग गया। ठीक है, तो अब चलिए मैं अब एक और क्वेश्चन मैं यहाँ पर नोट डाउन करता हूँ, तो जस्ट वेट। ओके, नाउ लेट्स सी। मैं यहाँ नोट डाउन करता हूँ एक और क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है ये 9:28 प्रोपोर्शनल 126 रेशियो व्हाट। इस टाइप का नंबर एनालॉजी का अगर ये क्वेश्चन है हमारे पास और इसको हमें कैसे सॉल्व करना है, तो चलिए जल्दी से इसमें हम देखते हैं। ऑप्शन मैं आपको दे दे रहा हूँ। ऑप्शन ए जो हमारा है वो है 217, ऑप्शन बी जो है हमारा है ऑप्शन बी 552, ऑप्शन सी जो है 344, ऑप्शन डी जो है 472। अच्छा गाइस, इससे पहले जो मैंने अभी न्यूमेरिकल बताया था आपको एक नंबर एनालॉजी का, तो उसमें आप एक चीज़ याद रखना कि अगर आपका कोई क्वेश्चन है और उसमें अगर मान लीजिए प्राइम नंबर सीक्वेंस अगर प्राइम नंबर की नहीं है और प्राइम मेथड नहीं लग रहा है, तो प्राइम मेथड अगर ना लग रहा हो और उस क्वेश्चन में अगर नन और नन का ऑप्शन दिया गया हो, तो गाइस आप नन आँख बंद करके लगा देना, सही हो जाएगा। क्योंकि अगर प्राइम नंबर नहीं हो रहा है तो वहाँ प्राइम नंबर नहीं लग रहा है तो वहाँ स्क्वायर वगैरह जो भी मेथड आएंगे, और देखिए मैं ये नहीं कह रहा कि प्राइम नंबर नहीं लगेगा तो बाकी ऑप्शन सही नहीं जाएंगे, बट अगर प्राइम नंबर नहीं लग रहा है और बाकी उस क्वेश्चन में ही ऑप्शन में अगर नन का ऑप्शन आ रहा है, तो वहाँ 100% श्योर 90% नन का ऑप्शन, वहाँ आंसर आपका 90% नन होगा। तो चलिए अभी इस क्वेश्चन की बात करते हैं। तो ये आप देख पा रहे होंगे ये क्या हो रहा है। तो चलिए यहाँ पे मेरे अकॉर्डिंग ये देखा मैं देख पा रहा हूँ, तो इसमें मैं सबसे पहले लगाता हूँ क्यूब मेथड लगाता हूँ। ओके, तो 2 का क्यूब करेंगे 8 हो जाएगा, +1 करेंगे 9 हो जाएगा, ये मिल जाएगा मुझे। ठीक है, चलिए 28 को आप कैसे देखते हैं। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 3 का स्क्वायर करूँगा। 3 का स्क्वायर किया +1 किया, तो 3 का स्क्वायर कितना हुआ, 9 हुआ, +1। एक्चुअली 3 का स्क्वायर करेंगे कि यहाँ पर क्यूब करेंगे, जस्ट वेट। चलिए बताइए यहाँ पर क्या करेंगे। यहाँ पे क्यूब करके +1 किया, तो यहाँ पे भी क्यूब कर देते हैं। तो 3 तरह का 9 9 30 27, 27 + 1 28। तो यहाँ पर ये मैं यहाँ पे क्यूब कर दिया, तो मुझे यहाँ पे ये 28 मिल गया। अब 28 मिलने के बाद ये यहाँ पर मैंने प्रोपोर्शनल का साइन एज इट इज़ लगा दिया। अब प्रोपोर्शनल का साइन एज इट इज़ लगाने के बाद क्या किया मैंने, यहाँ पर 5 का क्यूब कर लेते हैं। तो 5 का क्यूब +1 5 जैसे 5 5 5 25 125 +1 और ये 126, तो ये 126। चलिए अगर ये 126 है तो इसके बाद आप एक पहचान पा रहे होंगे कि सीरीज़ बन रही है प्राइम नंबर की। 2 आया, फिर हमारा 3 आया, फिर हमारा 5 आया। तो अब हम श्योर हैं, क्या हैं, हम श्योर हैं, क्या श्योर हैं कि आप पहचान पा रहे होंगे 2 आया, 3 आया, 5 आया। तो इसके बाद आप क्या करेंगे, 6वां नंबर लगा दीजिए, क्योंकि यहाँ पे क्यूब मेथड लगा रहे हैं। तो हम यहाँ 6 रख के देखते हैं। ठीक है, 6 रख के अगर मैं देखूँ तो 6 का क्यूब करूँगा और +1 करूँगा, तो 6 6 6 6 36। तो ये आपका आई होप आंसर आ जाएगा 217। ओके, 217। तो अब आप यहाँ एक चीज़ देखिए कि अब आप यहाँ कंफ्यूज मत होना। आप सोच रहे होगे कि भाई ये प्राइम जैसा तो लग रहा था यार, 2 3 5 और उसके बाद ये अचानक 6 कैसे ले लिया। तो भाई प्राइम मेथड लग ही नहीं रहा है ना, क्यूब मेथड लगाया अलग ही दिख रहा है। 2 का क्यूब किया +1, ठीक है, 2 का क्यूब +1, 3 का क्यूब +1, क्यूब मेथड ही लग रहा है ना सब में। तो सब में क्यूब मेथड लग रहा है। तो अब एक बात आप सोचिए कि जैसे कि अगर मैंने वहाँ 6 लिया था, हाँ 6 लिया था ना, बट 6 से मेरा क्यूब मेथड से क्या आ रहा था आंसर, क्यूब मेथड। अब एक बात सोचिए आप, क्यूब मेथड से आपका आंसर आया 217। तो 217 भाई ऑप्शन में है, ठीक, क्यूब मेथड लगाने पर। अब अगर प्राइम नंबर से जाता मैं, तो प्राइम नंबर से जाता तो मैं यहाँ 2 3 5 के बाद 6 की जगह पे रिप्लेस करता किसको, 6 को किधर रिप्लेस करता, 6 को रिप्लेस करता मैं 7 से। अगर मैं 6 को 7 से रिप्लेस करता, तो 6 को 7 से रिप्लेस करने के बाद मैं 7 का क्यूब करता, और 7 का क्यूब करने के बाद क्या करता मैं, यहाँ पर एक्चुअली मैं 7 का क्यूब करने के बाद +1 करता, तो मुझे आंसर मिलता 344। तो 344 अगर ऑप्शन में चेक करें तो 344 तो था ही नहीं। तो मतलब समझिए आप, प्राइम नंबर तो इसमें लगना ही नहीं है, क्योंकि प्राइम नंबर से ये होगा ही नहीं, बिकॉज प्राइम नंबर सीरीज़ मुझे लग ही नहीं रहा कि प्राइम नंबर यहाँ पर फिट हो रहा है। कहीं ना कहीं अगर आप करके भी देखते हैं तो आपका ऑप्शन ही नहीं मैच करेगा, तो आप ऐसे ही समझ जाओगे ये मेथड मैंने गलत लगाया। बट क्यूब मेथड इसमें 100% लग रहा है, क्यूब मेथड, ठीक। तो ये आपका ऑप्शन ए इज़
करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। ओके, तो चलिए गाइस, थैंक यू सो मच। तो यहाँ पर आज जो मैंने डिस्कस किया, मैंने आपको यहाँ पूरा वीडियो में आपको समझाया कि हाउ टू फाइंड नंबर एनालॉजी, कैसे नंबर एनालॉजी को फाइंड करते हैं बाय दिस 5 मेथड, इजी 5 मेथड, जो कि सबको पता है फिर भी लोग गलतियाँ कर देते हैं। तो वो मैंने 5 मेथड आपको बताए, उनमें से कुछ मेथड 5 मेथड इस प्रकार थे: प्राइम मेथड, क्यूब मेथड, स्क्वायर मेथड, मल्टीप्लिकेशन मेथड, ऐड और सब्सट्रैक्शन मेथड। ठीक है, जो मैंने एक ही क्वेश्चन में 1 बाय 1 आपको सारे मेथड से करा के दिखा दिया। अब गाइस वन थिंग जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वीडियो को प्लीज़ स्किप मत करना, वरना कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि मैंने पांचों जो भी हमारे टाइप्स हैं उनको मैंने सॉल्व करके बताया। तो कहीं ना कहीं एक को रिलेशन है उनके बीच में, एक के बाद एक के बाद एक, तभी आप पांचों मेथड दोगे तो ही तो समझ पाओगे कि अब आप सोचोगे कि भाई 5 मेथड पढ़ने की क्या जरूरत है, हम तो एक ही मेथड से लगा दें। तो भाई एक ही मेथड से थोड़ी ना क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्वेश्चन में तो पाँचों मेथड का यूज़ हो सकता है। आपको चेक करना पड़ेगा, आपको वेरी कर करके कि मतलब ये नहीं तो ये नहीं तो ये, आपको लगा के देखना पड़ेगा। अब ये मोर एंड मोर प्रैक्टिस करोगे तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा कि आप तुरंत पता लगा सकते हो कि ये क्यूब मेथड है, स्क्वायर मेथड है, क्या है। भाई देखने भर से पता चल जाता है, 2 का जैसे 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है, जैसे ये उधर लिखा है 2, जैसे 4 लिखा है, 9 लिखा है, 4 9 25, अलग से दिख रहा है कि स्क्वायर प्राइम नंबर को स्क्वायर करके दे दिया है इधर, तो समझ रहे हो, पता लग जाता है ये देखने से। ये कैसे आएगा? प्रैक्टिस से आएगा। ठीक है, बाकी मैंने कंडीशन बताई थी, सबसे पहले प्रेफरेंस दो आप प्राइम नंबर को, सेकंड प्रेफरेंस पे आप क्यूब मेथड दो, वो भी नहीं लग रहा है तो क्यूब भी नहीं लग रहा है तो स्क्वायर मेथड लगाओ, समझ रहे हो। और एक चीज़, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है और अगर उसमें सीरीज़ प्राइम नंबर की बन रही है, ठीक है, या फिर यूँ कहें कि सीरीज़ प्राइम नंबर का उधर नहीं बनता है, क्या नहीं बनता है, सीरीज़ अगर उधर प्राइम नंबर का नहीं बनता है और ऑप्शनल में अगर नन है तो आप आँख बंद करके नन लगा देना, क्योंकि उधर आपका फिर उसके अलावा कोई ऑप्शन सही हो नहीं सकता। मेजर जो मोस्ट प्रोबेबली देखा गया है वो प्राइम नंबर का ही क्वेश्चन, प्राइम मेथड ही सबसे ज़्यादा सही है और उसी से ही सॉल्व होते हैं क्वेश्चन। ठीक है, बाकी क्वेश्चन से आपका आंसर में वेरी नहीं करेगा, वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो गाइस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। जो भी यूज़र नए हैं सो प्लीज़ डोंट स्किप अ वीडियो एंड बस एक सिस्टमाइज तरीके से, चैनलाइज तरीके से आप वीडियो को देखते जाइए, एक के बाद एक आपको कॉन्सेप्ट समझ में आते जाएंगे। नंबर एनालॉजी के कुछ एक वीडियो हमारे लास्ट वीडियो में भी पड़े हुए हैं। एंड बात करें इस वीडियो की, तो इस वीडियो में मैंने फुल कॉन्सेप्ट के जरिए आपको सब समझाया कि कैसे हम नंबर एनालॉजी को फाइंड करते हैं, क्या नंबर एनालॉजी के टाइप्स होते हैं। तो आई थिंक ये वीडियो देखने के बाद आपको नंबर एनालॉजी में कहीं कोई दिक्कत आएगी ही नहीं। आप इस वीडियो को एक बार देखें, 2 बार देखें, मैं डैम श्योर मैं बोल रहा हूँ कि नंबर एनालॉजी का क्वेश्चन आपसे छूट नहीं सकता। ठीक है, आप हर पेपर में कंपटीशन में आप बेहतर करके आएंगे और अपने मार्क्स को गेन करेंगे काफ़ी जल्दी। एंड कहीं ना कहीं आपके टाइम का बहुत वहाँ पर जो कम टाइम में आप काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस जितनी अच्छी रहेगी, और प्रैक्टिस से भी पहले ज़रूरी है कॉन्सेप्ट जितना अच्छा रहेगा उतनी अच्छी प्रैक्टिस रहेगी। सो गाइस प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मेरा चैनल का नाम है एग्जाम क्रैक स्टडी, तो जल्दी से फॉलो कर लीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो। धन्यवाद।